नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए बयान से साफ हो गया है कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। बैरवा ने प्रदेश में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर कहा, इस पर सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना का नाम बदला। कांग्रेस सरकार में शुरू हुई मुख्यमंत्री बोल गोपाल दूध योजना का नाम भाजपा सरकार ने बदल दिया गया है। अब इस योजना को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के जाना जाएगा। मिड डे मील योजना आयुक्तालय की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के शेष निर्देश और प्रावधान यथावत रहेंगे। मिड डे मील योजना आयुक्त विश्व मोहन शर्मा की ओर से जारी आदेश में योजना के नए नाम का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के बदले गए कलेक्टर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने देर रात पूरे प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 108 IAS अफसरों के तबादले किए गए। राजस्थान के कार्मिक विभाग से देर रात जारी लिस्ट के अनुसार 13 जिलों में कलेक्टर को बदल दिया गया है। उनकी जगह नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। किसानों के लिए सरकार का निशुल्क वितरण। राजस्थान के किसानों की बल्ले बल्ले। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है। मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणानुसार कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों को बाजरा के 7,90,000 और ज्वार के 89,000 बीज मिनीकिटों का निशुल्क वितरण किया गया है, जिससे राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। 2 साल बाद फिर खुले बीसलपुर के गेट। जयपुर अजमेर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध 2 गेट आज सुबह 11 बजे खोले गए। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना के बाद गेट खोले। फिलहाल बांध के गेट 1-1 मीटर तक खोले गए हैं। इनसे 13,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। एक्सपर्ट के अनुसार डैम से छोड़ा गया पानी कई राज्यों से होता हुआ बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। वहीं पानी के निकासी क्षेत्र बनास नदी के दोनों ओर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बांध बनने के बाद से अब तक ये 7वां मौका है जब बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी को जमानत। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा, NIA ने केवल कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई है। इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की रिकवरी भी नहीं हुई है। लंबे समय से वह जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। आरोपी की जमानत पर दिया कुमारी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड गहलोत सरकार में हुआ था, तो उस समय जांच कैसे हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी कोर्ट का जो निर्णय है वो अहम है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर आगे जो करना है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्र देवराज के केस को हम मजबूती से कोर्ट में पेश करेंगे और परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। गहलोत राज में बने जिलों पर जल्द फैसला लेगी भजनलाल सरकार। गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला लेना चाहती है। प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील हैं। ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसे लेकर अब सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लेटर में राजस्थान के लिए प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। इससे साफ है कि भजनलाल सरकार अगले 2-3 महीनों में ही गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने, उन्हें समाप्त करने और छोटे जिलों को आपस मर्ज करने का फैसला लेगी। राजस्थान में स्कूल का छात्र रिवॉल्वर लेकर पहुंचा स्कूल। श्री गंगानगर शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में बुधवार को 8वीं कक्षा का एक बच्चा लोडेड पिस्तौल लेकर पहुंच गया। इस बात का पता तब चला जब वह आधी छुट्टी में वह पिस्तौल से बच्चों को डराने लगा। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिस्तौल जब्त कर बच्चे के दादा के खिलाफ मामला दर्ज किया। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी को जमानत मिलने पर अशोक गहलोत ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल रहे
एक आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में बीजेपी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने चुनावी लाभ लेने के लिए कन्हैया लाल हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल किया, परंतु केंद्र की भाजपा सरकार की एनआईए ने दोषियों को सजा देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजेंद्र राठौड़ का गहलोत पर पलटवार। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया कि इस हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। आप यह भूल रहे हैं, जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 71 निर्दोष लोगों की मौत के मामले पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय लचर पैरवी होने के कारण हाई कोर्ट से सभी दोषी बरी हो गए। राजस्थान में 4 दिन फिर होगी भारी बारिश। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश भर में अच्छी बारिश होने के बाद नदी नालों में अच्छी पानी की आवक हो रही है, जिससे कई झीलें और बांध छलक उठे हैं। बता दें, इस बार मानसून ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिससे किसानों के भी चेहरे खिले हुए हैं। वहीं आज भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 7 सितंबर को इन जिलों में अलर्ट उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम व कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम दर्जे की बारिश व कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। अब किसान खुद कर सकता है ऑनलाइन। गिरदावरी फसल पर प्रकृति की मार से हुए नुकसान के आकलन को लेकर किसानों को राजस्व विभाग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वजह मोबाइल ऑनलाइन गिरदावरी ऐप के जरिए ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा मुहैया करवाना। किसान अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करके जनाधार से लॉगिन कर सकेंगे। इससे खेत की फसल की स्थिति और नुकसान का सटीक आकलन किया जा सकेगा। इससे किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। राजस्थान के इस शहर में 84 लाख रुपए का निकाला गधों का टेंडर। जोधपुर नगर निगम उत्तर ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही संकरी गलियों और सड़कों की सफाई के लिए गधों का टेंडर निकाला है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अभी तक ब्रह्मपुरी सहित कई क्षेत्रों में गधों से कचरा परिवहन का कार्य चल रहा है। नगर निगम उत्तर हर 1-2 साल में इसके लिए गधों के टेंडर निकालता है। इस बार यह टेंडर 2 साल के लिए 83,95,000 रुपए का निकाला गया है। दरअसल निगम उत्तर के करीब 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर न तो निगम की टैक्सियां जा पाती हैं और न ही ऑटो टिप्पर। सांसद बोले, डोटासरा के समय बिना पैसे ट्रांसफर नहीं होता था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाड़ दौरे पर कहा था कि प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस पर राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने गुरुवार को पलटवार किया। सांसद बोले, उनके समय बिना पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे। उदयपुर के भाजपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कहा, डोटासरा के समय में शिक्षक कुर्सी पर उछल उछल कर कह रहे थे कि बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होते। हमारी भजनलाल सरकार ने इन 9 महीने में 450 रुपए में सिलेंडर पहले 30 दिन में ही देना शुरू किया, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अंतिम 4 महीने में 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम शुरू किया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ा। भरतपुर नगर निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है। आज नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के सूरजपोल गेट के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान एक परिवार ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध भी किया। विरोध करने वाले लोग हाथ में पत्थर लेकर अधिकारियों को मारने के लिए उतारू हो गए, लेकिन नगर निगम के साथ मौजूद मथुरा गेट थाने के जाब्ते की वजह से विवाद नहीं हुआ, जिसके बाद पूरे परिवार को पाबंद कर दिया गया। टीना डाबी बाड़मेर की नई कलेक्टर। वहीं 2016 की आईएएस टॉपर टीना डाबी को बाड़मेर जिला कलेक्टर पद पर लगाया गया है। डाबी का तबादला आयुक्त ईजीएस जयपुर से बाड़मेर हुआ है। 12 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जयपुर में तेज बारिश। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। जयपुर में गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे तेज बारिश शुरू हो गई। इससे शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। सवाई माधोपुर में तेज बारिश के कारण आज सुबह एक मकान ढह गया। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बूंदी में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ कई गांव डूबे हुए हैं।
शिखर धवन, कार्तिक समेत कई खिलाड़ी जोधपुर में खेलेंगे क्रिकेट लीजेंड्स लीग। क्रिकेट के तीसरे सीजन की शुरुआत 20 सितंबर को जोधपुर से होगी। लीग में कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार 30 देश के 120 खिलाड़ियों को ऑक्शन में सिलेक्ट किया गया है। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, दिनेश कार्तिक और इरफान पठान भी लीग में खेल रहे हैं। इस बार श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इसुरु उडाना के लिए सबसे ज्यादा बोली लगी। उन्हें हैदराबाद टीम ने 61.9 लाख रुपए में खरीदा। कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदलेगा। कांग्रेस सरकार में राजसेस के अधीन शुरू किए गए 303 कॉलेजों पर सरकार जल्द निर्णय लेने जा रही है। इनमें 100 कॉलेजों को सरकार मर्ज करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा शेष 200 कॉलेजों का सरकार राजसेस से हटाकर खुद संचालन करेगी। करीब 2 महीने पहले सरकार ने 303 कॉलेजों का रिव्यू करने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया था। रिव्यू करने के दौरान कमेटी ने माना है कि जितनी बड़ी संख्या में कॉलेज खोले गए हैं, उतनी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है। राजस्थान में सस्ती जमीन नीति मामले में आया बड़ा अपडेट। रियायती दर पर जमीन आवंटन मामले में भाजपा भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की राह पर चल पड़ी है। नई भूमि आवंटन नीति के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें अपनों को उपकृत करने का रास्ता पूरी तरह बंद करने का प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि ज्यादातर प्रावधान को रिपीट कर दिया गया। बेशकीमती जमीन रियायती दर पर नहीं देने के प्रावधान को यथावत जरूर रखा गया है। जयपुर में लगातार 2 दिन ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। गणेश चतुर्थी पर मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में विशाल मेले के आयोजन के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। डीसीपी यातायात सागर ने बताया कि 6 सितंबर को सुबह 11 बजे से 7 सितंबर को मेला समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए चौराहा व तख्ते शाही रोड व धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर की तरफ वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यहाँ के यातायात को समानांतर मार्गों पर डाइवर्ट किया जाएगा। दीपावली पर चलेंगी ये स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन की ओर से त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से सोगरिया होकर गाड़ी संख्या 08611 और गाड़ी संख्या 8612 संतरागाछी से अजमेर के मध्य स्पेशल ट्रेन का 8-8 ट्रिप संचालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की जमकर तारीफ। जयपुर के बिड़ला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश भर के शिक्षकों की जमकर तारीफ की। मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश भर में शिक्षकों द्वारा बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों के अच्छे परीक्षा परिणाम भी आए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में 7 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में शिक्षा विभाग ने अकेले ही 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि गत 5 जुलाई को राज्य भर में 3 करोड़ 58 लाख पुस्तकें विद्यार्थियों को दी जा चुकी हैं। निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी बीजेपी मेंबर बने। भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। जूली ने दल बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया है। कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। सीएम ने किया मॉडर्न पशु चिकित्सालय का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति में हमेशा से सर्वोच्च स्थान रहा है। गौ वंश की अपार महिमा के चलते ही छोटे से लेकर बड़े अनुष्ठानों में गाय को पूजा जाता है। गाय को आर्थिक समृद्धि, कृषि और आयुर्वेद का आधार एवं पर्यावरण संरक्षक माना गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गोपालकों की सहायता के लिए निरंतर अहम निर्णय ले रही है, जिससे गौवंश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित हो सके। कामकाजी महिला 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी वर्किंग वुमन कामकाजी महिला 180 दिन के मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव की हकदार है। किसी भी नियम और रेगुलेशन से उसका यह अधिकार नहीं छीना जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह महिला के संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। अनुजा निगम से आरण के लिए आवेदन 30 सितंबर तक। अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अपना व्यवसाय करने के लिए 30 सितंबर तक आरण आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।